10 साल हो गए तो एमपी ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा। बदमाश इन्हें दिखे, वो ब्राह्मण दिखे, इन्हें ठाकुर बुड्ढा कोई नहीं दिखा। आरक्षण देने का काम करा तो वो भी कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ही देश को चला सकती है, कांग्रेस को ही हम वोट करेंगे। हमारे कांग्रेस के जमाने में 350 रुपये का सिलेंडर था। कांग्रेस ने हमेशा देश के अंदर प्यार बांटा है, मुल्क को जोड़ने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। बता दें, इस वक्त मैं दिल्ली से 64 किलोमीटर की दूरी पर हूं, जहां ये बुलंदशहर पड़ता है। और ये इस वक्त जो रोड और ये बाज़ार की जो रौनक आप देख रहे हैं, ये हापुड़ सियाना रोड है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि जिस तरह से बाज़ार की रौनक है और इसी तरह से लोकसभा चुनाव में किस तरह की रौनक देखने को मिलने वाली है, बुलंदशहर की जनता के मुद्दे क्या हैं, बुलंदशहर की जनता के दिल में आखिरकार कौन बसता है और किसको वोट देने वाली है, उनके क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम इस बारे में जानकारियाँ लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बुलंदशहर की जनता के दिल में कौन बस रहा है, बुलंदशहर की जनता किसे इस बार वोट देने वाली है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा जो है वो लगातार भाजपा से भोला सिंह जो हैं वो हमेशा विजय होते रहे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं बुलंदशहर के, इस बार किसको वोट देंगे? हम कांग्रेस को वोट देंगे आपकी बात। कांग्रेस को क्यों भला? इसलिए कि 10 साल हो गए तो एमपी ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा। अच्छा, झूठा महा झूठा आएगा तो जूते और मार के भगाएंगे। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने विकास किया है, विकास का कार्य किया है। भोला सिंह तो आ रहे हैं लगातार। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं करा, कुछ भी। एक बात बुलाओ सामने, 2 बातों का जवाब दिलवा दो मुझे। अगर एक भी विकास करा हो हमारे यहाँ, किसी भी जनता से बोलिए चाहने में, अगर आके झाँकता भी हो। हमारे कांग्रेस के ज़माने में 350 रुपये का सिलेंडर था, अब कितने का सिलेंडर? अच्छा, महंगाई मतलब अभी मुद्दा बनी हुई है। बेरोजगारी है, महंगाई है। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिस पे हर कोई बालक नौकरी पर लगा हुआ, इतना नहीं। जबकि सैदपुर गांव में पूरे हिंदुस्तान के अंदर फौजी है, हमारे क्षेत्र में कुछ भी वो नहीं करा आज तक। अच्छा, देखते हैं तो किसान भी जो है लगातार बैठे रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। नहीं, वो बात ही नहीं है जो पहले उसका फैक्टर चलता था कि फूस का फूला खड़ा हो गया तो जीत गया बीजेपी से। अब नहीं है वो बात, खत्म कहानी, खत्म है कहानी। आप किसको वोट देंगे? हम बहन जी को वोट देंगे। किसको? बहन जी को। बहन जी को क्यों? बहन जी की बात ये है, सभी को एकजुट कर कर चलती हैं वो, ना जात बिरादरी देखती, सभी को एक समान लेकर चलती हैं वो। कुछ कार्य किया है? कार्य उन्होंने समय में काफ़ी कार्य हुए। क्या क्या कार्य हुए? बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिली बराबर, पढ़ाई लिखाई बराबर मिली। और सभी को जैसे भी कोई भ्रष्टाचार होता था उसके जगह जगह वहाँ पुलिस प्रशासन तैनात मिलता था। अच्छा, अगर मायावती प्रधानमंत्री बन गई तो? प्रधानमंत्री में तो और देश का विकास होगा। किस को लगता है अगर मायावती प्रधानमंत्री बन गई तो देश का विकास होगा? देखिए, अगर मायावती प्रधानमंत्री बन गई तो देश का विकास होगा, ऐसा कहना है इनका। लगता है आप? हाँ बिल्कुल, उसका जो शासन रहा मायावती जी का, उसमें ऑफिस टाइम पे खुले, रिश्वत कम हुई और बदमाशी भी कम हुई। तो देखा जाए अभी भाजपा की जिस तरह से सरकार है, वो भी यही कहती है कि हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, रिश्वत जो जिस तरह से पुलिस लेती थी वो भी खत्म हो रहा है। देखिए, यूपी में गुंडागर्दी मात्र एक कौम की खत्म करने की कोशिश की। जो बदमाश इन्हें दिखे, वो ब्राह्मण दिखे, इन्हें ठाकुर बुड्ढा कोई नहीं दिखा, इन्हें और कोई गुंडा कोई नहीं दिखा, मात्र एक ब्राह्मण गुंडा दिखा। और रहा देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का सवाल, अगर देश की अर्थव्यवस्था को, ये जो अभी बात हो रही थी बाइटों में चल रही है कि साहब 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन गया है, तो बेटा फिर रुपए का मूल्य क्यों गिर रहा है? अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हम डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने भी गलत कहा कि जी देश की प्रधानमंत्री जो चीफ मिनिस्टर बनी है उन्होंने तब कुछ नहीं किया। और ये भाजपा सरकार है जो मौजूदा 2 बार से सांसद हैं हमारे जिला बुलंदशहर के, और चुनाव लड़ रहे हैं 3री बार वो मैदान में। सियाना विधानसभा में मैं बैठा हूँ। सियाना विधानसभा में मुझे बता दीजिए, भाजपा का कोई कॉलेज बना हो या तहसील अगर लाने का काम किया तो भी कांग्रेस ने किया। इन्हें जो बहन जी के लिए कह रहे हैं, इन्हें भी अगर देने का काम करा, आरक्षण देने का काम करा तो वो भी कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ही देश को चला सकती है, कांग्रेस को ही हम वोट करेंगे।
अच्छा, तो मतलब आप लोग कांग्रेस को वोट करना चाह रहे हैं? लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने इतना विकास कार्य किया है कि अब की बार 400 पार करेंगे हम। तो 70 सालों में कमाया वो भाजपा वालों ने 10 सालों में बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने कोई आईटी नहर दिया हो, कोई स्कूल बनवाया, कोई करा काम होता हो, भ्रष्टाचार, पेपर लीक। और योगी सरकार में यो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बच्चे मरे इन्होंने, और हमारे एमपी साहब ने आज तक कोई नहीं करा। आज क्षेत्र में उनका रोष है। अभी बड्ढे में गए थे, उनके ऊपर मारपीट खूब हुई है, गाँव में पूरा विरोध है। भाजपा ने कोई काम नहीं करा, महंगाई करा, भ्रष्टाचार करा और सब काम करा। वो तो कहती है हम घर घर राशन योजना भी पहुंचवा। वो राजीव गांधी की योजना थी, भाजपा की योजना नहीं थी। जो भी योजना है वो कांग्रेस की ला रहे हैं, ये अपना नाम दे रहे हैं। भाजपा की अपनी योजना बता दो कौन सी योजना है बताओ। आरक्षण काम कांग्रेस ने करा, नहर लाई वो करा, NIT IIT जो करी कांग्रेस ले गई। सुनिए, ये राशन की योजना राजीव गांधी की थी, इन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बच्चियाँ क्या सुरक्षित नहीं है, जा नहीं पाती हैं कहीं पे भी? अपना हाथरस कांड देख लिया आप, जगह देख लो, दिन दहाड़े गोली लगी जा रही है, पुलिस की सुरक्षा में गोली मारी जा रही है। सुनिए जी, ये कोई अंधा कानून है, संविधान बदला जा रहा है। हमें संविधान की रक्षा करनी है। बाबा जी ने जो संविधान बनाया, हमें उसे बचाना है। अच्छा, तो कांग्रेस को कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे को लेकर के वोट देने जा रहे हैं? सबसे पहला ये चुनावी मुद्दा जो है हमारा, वो ये है कि आपने भी देखा है कि यहाँ पे जो चल रहा है अभी, भारत जोड़ो चली या भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली, उसमें आपने देखा है कि देश को कैसे जोड़ने के लिए और मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ गिनवाई हैं राहुल गांधी जी ने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसकी नीयत साफ़ और सुथरी है। पहला पॉइंट जो है ये है कि उनकी नीयत साफ़ और सुथरी है। यही उनकी सच्चाई आज जनता को दिखाई दे रही है। इसलिए आज जनता चाहती है कि इस बार जो 2024 है, वो इसमें जो प्रधानमंत्री का मौका दिया जाए वो श्री राहुल गांधी जी को दिया जाए। तो लगता है कि राहुल गांधी खड़े उतर पाएंगे? क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे बोलिए तो? मतदाता तो आप ही हैं, फैसला भी आप ही के हाथ में। अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? कांग्रेस को वोट देंगे जी, राहुल जी के नाम पे कांग्रेस को वोट देंगे जी। राहुल जी के नाम पर कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, आप क्या? शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य को लेकर के हम वोट देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक भी आप जहां आज विधानसभा में श्याना में खड़ी हैं, एक स्कूल आता है, अगर स्कूल की आप सुबह के टाइम में कंडीशन देखें तो उसका नगर का पानी पूरे का स्कूल में भर जाता है। वो हमारे समाज के बच्चे, छोटे जो बच्चे जाते हैं, गरीब समाज के बच्चे जाते हैं, उनके स्कूल की कंडीशन ये है, आप अगर अब भी देख पाएंगे तो स्कूल के अंदर 3 फीट गड्ढा मिलेगा। तो हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे, मंदिर मस्जिद की बात ना करे, उसको लेकर के हम वोट करेंगे। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि मंदिर मस्जिद की बात होती रहती है? कांग्रेस ने मुल्क आज़ाद कराया, कांग्रेस ने सारे काम किए। जो कांग्रेस ने काम किए थे उसको मोदी जी बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं और खुद मालिक भी हैं देशों के, ऐसा कोई भ्रष्ट राजा कहीं नहीं है जिसने अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करा हो जितना ये मोदी अपने ऊपर खर्च कर रहा। तो इससे भ्रष्ट कोई दुनिया में आज तक कोई नेता नहीं है। इसने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जो राम भक्त थे वो भी सिर पकड़ कर रो रहे हैं, और राम भक्त भी अंदर खाने सारी वोट उसे दे रहे हैं। और जो 18 साल के बच्चों से वादा करा था कि तुमको नौकरी देंगे, वो 28 के हो चुके, उन्हें नौकरी आज तक ना मिली। 15 लाख आज तक ना मिला। सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी पूरी दुनिया में अगर है तो मोदी है। पूरे देश को बेच दिया इसने। 4-5 मुद्दे हैं इन पे। हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा उन्हीं का ही है, पाकिस्तान का भी उन्हीं का मुद्दा उनका ही है। लेकिन देखते हैं तो मुस्लिम जो है ज्यादातर अब योगी आदित्यनाथ के साथ भी खड़े हुए नजर आते हैं, बोलते विकास हो रहा है, कार्य हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जात बिरादर की तो ये राजनीति करते हैं। अगर इस देश में कोई पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है वो कांग्रेस है। वो नहीं कह सकता कि जी हम ठाकुर हैं, हम मालिक हैं। वो नहीं कह सकता कि हम दलित हैं, हम मालिक हैं। वो नहीं कह सकता मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सारी पार्टी होती है। ये नहीं है कि जो है कि साहब हमने जो है ठाकुर साहब आ गए तो अब चीफ मिनिस्टर बन गए तो इनका प्रदेश हो गया, या इनके घर तोड़वा दो, इनके से नफरत करो। नफरत फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा करती है। खूब बहती है अमन की गंगा। क्या? कांग्रेस ने हमेशा देश के अंदर प्यार बांटा है, मुल्क को जोड़ने का काम किया है, और पाकिस्तान जैसी ताकतों को धूल चटाई है। इंदिरा गांधी ने उसके जो है 71 में 2 टुकड़े कर दिए थे। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के राज में अक्सर देखा गया, मैंने भी महसूस किया है कि जब जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है तब तब किसान के, मजदूर के और मजदूर के हर किसी के चेहरे पे, व्यापारी के चेहरे पे रौनक दिखी है, कारोबार दिखा है,
और विकास दिखा है। जब जब कांग्रेस की सरकार देश से नदारद होती है तब तब देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता है और देश के अंदर जो विकास कार्य ठप हो जाते हैं। आज देखिए महंगाई जो है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को, जिस सिलेंडर को 350 रुपये के सिलेंडर को स्मृति ईरानी कंधे पे लेकर और चूड़ियाँ भेंट करती थी कांग्रेस के नेताओं को, आज वो सिलेंडर 1100-1200 रुपये पहुँच गया। आप ये देखिए कि बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने ही घर में किराया दे रहे हैं। बिजली के बिल इतने आते हैं घरों के, ये छोटे कस्बे हैं, बिल्कुल ग्रामीण हैं, इंटीरियर के क्षेत्र हैं, ये सब इतने बिल आते हैं 1800, 2000, 2500। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने ही घर में हम अपने घर का किराया दे रहे हैं, इस कदर बिजली महंगी है। और ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? देश के अंदर आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी 10 साल हो गए किसी स्कैम में, किसी भ्रष्टाचार में क्या गिरफ्तार हुआ? लेकिन एक मिनट, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचारी जब वो कांग्रेस की वॉशिंग मशीन में नहाकर बाहर निकलते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब कहने का ये हो जाते हैं बीजेपी के, खासकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में। तो दूसरी बात, यानी नारा मत लगाओ, बात चल रही है। सवाल इस बात का है, देश के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार है, महंगाई आप दे लो, बसों का किराया इतना कि एक मजदूर, एक मामूली सा आदमी बसों का किराया आ जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए सुनिए, देखिए बात सुनिए, घोटाले इतने हैं जिस दिन कांग्रेस की, एक मिनट, भ्रष्टाचार इतने हैं जिस दिन कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर आएगी, आप लिख लेना, सालों हो जाएंगे खुलते खुलते। भ्रष्टाचार इतने हैं कि सालों लग जाएंगे भ्रष्टाचार खुलते खुलते, इस कदर भ्रष्टाचार देश में। देखिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सही रहेगा। कांग्रेस की सरकार सही है, जो जिसके लिए मतलब हमें बहन जी से मतलब है। बहन जी के शासन के अंदर प्रशासन अलर्ट मिला हर जगह, कोई गुंडागर्दी नहीं मिली, न बच्ची को किसी को परेशानी, नौकरी युवाओं को सभी को बरकरार मिली। ये तो भाजपा सरकार भी कहती है। बताओ कितने दिन सर भाजपा ने सरकार, बताओ कितने दिन नौकरी बच्चों को? जितनी भी नौकरी है पुरानी बहन जी की दी हुई हैं, जिन बच्चों को नौकरी मिली है। अच्छा, मतलब अभी तक पढ़ाई लिखाई देख लो, पढ़ाई लिखाई आज कहाँ पहुँच रही है। बच्चे पहली क्लास की कम से कम 500-700 रुपये परीक्षा फीस है बच्चों की।